ओम नमः शिवाय। चलिए जी चलते हैं। -6 डिग्री। कितना धुआं छोड़ रही है गाड़ी मेरी। लोगों की तो नहीं छोड़ती इतना यार। पुराना इंजन है लग रहा है। बाप रे कितना धुआं छोड़ रही है। अभी क्लियर सा नहीं दिख रहा होगा सामने, क्योंकि ना शीशा साफ हुआ नहीं। अरे यार इससे तो और ज़्यादा हो गया ख़राब। पता नहीं है कहाँ पे चल रहा है, क्या चल रहा है, समझ में नहीं आई। हीट जो है इसका चेंज करना पड़ेगा लग रहा है। वॉशर जो है फ्लूइड जम रहा है, ये जमना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये विंटर वाला नहीं है, इसमें दूसरा लिया तो हुआ है मैंने -55 वाला। थोड़ा सा डाल देता हूँ, शायद फर्क पड़ जाए उससे। नमः शिवाय। ये सोच के आया हुआ कि मज़े मज़े में जाएंगे। तो ये रहा दोस्तों मौसम का हाल। और ऐसे गर्दन करके देखना पड़ता है, क्योंकि ये है कैमरा सिर के ऊपर और गाड़ी अंदर धसी हुई है। देखता हूँ बाद में सीट नीचे करके। नीची सीट में ड्राइव करना मुझे अच्छा लगता। तो जो लेन चेंज करने के भी रूल है इनके, वो ये है कि आपने लेन चेंज करनी है तो पहले साइड मिरर से देखो भी, हाँ भी तुम्हारे ट्रैफिक जो है साइड वाली लेन में जिसमें तुम चेंज कर रहे हो कितनी दूर है, वो देख लिया। मान लो दूर है तो फिर तुमने शोल्डर चेक बोलते हैं, ये कंधे के ऊपर से देखना है साइड पे, क्योंकि कई बार जो तुम्हारी गाड़ी का पिछला हिस्सा होता है ना, वहाँ पे जो ट्रैफिक होता है वो पिछले शीशे में दिखाई नहीं देता, ये साइड वाले शीशे में, तो वो भी दिखाई दे जाती है गाड़ी, अगर ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं ये। तो उस ब्लाइंड स्पॉट पे अगर कोई गाड़ी है तो वो भी आपको दिखाई दे जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो है तो उसकी झलक दिख जाती है। तो इसका मतलब आपने टर्न नहीं करना है अभी। तो या गाड़ी की उसको थोड़ा सा हल्की सी अपनी स्पीड को स्लो करो और इंडिकेटर दे के रखो, तो वो भी कई बार आपको रास्ता दे देता है। जनरली दे देते हैं रास्ता, तो हल्का सा स्लो हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं रोकेगा अगला, लेकिन स्लो हो जाएगा, थोड़ा सा आने देगा वो। ऐसे है जी। इस मोड़ पे लास्ट विंटर की बात है, लास्ट की या लास्ट से लास्ट वाली, बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। मैं बिल्कुल लेफ़्ट वाली लेन में था, अभी तो मैं बिल्कुल राइट में हूँ, 3 लेनें हैं तो लेफ़्ट वाली में था। यहाँ पे बिल्कुल ब्रेक लगानी पड़ गई और
ब्रेक लगी ही नहीं और आगे ट्रैफिक, मेरे को साइड पे चढ़ानी पड़ी गाड़ी। तो साइड पे चढ़ जाती है क्योंकि ये जो साइड वॉक है ना, इसकी जो अभी ये हाइट बनाई हुई है इन्होंने 4-5 इंच, तो ये बर्फ़ की वजह से वो हाइट समझ लो ख़त्म हो जाती है, तो गाड़ी ऊपर आराम से चढ़ जाती है। और जब स्नो जो होती है जिसके अंदर मतलब फ्रेश वाली स्नो, मैंने बताया ना, जो जब बार बार ब्रेक लगाने से तो आइस बन जाती है, लेकिन जिसके ऊपर ब्रेक नहीं होती वो वैसे ही रहती है, वो होती है स्नो ही होती है, आइस नहीं होती है। तो वहाँ पे फिर ब्रेक, वहाँ पे जैसे समझ लो मिट्टी में चलेगी, तो मिट्टी में फिर स्लो हो जाती गाड़ी और धीरे धीरे रुक जाती है, यानी कि ब्रेक लग जाती है। तो जनरली फिर ऐसे करना पड़ता है, जो कि वैसे इतना सही भी नहीं है टैक्टिक्स, लेकिन उससे बेहतर है कि तुम अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखो बर्फ़ के ऊपर और डिस्टेंस प्रॉपर रखो। ये है बर्फ़ के ऊपर चलाने के नियम, लगा लो। यहाँ पे जनरली जो ये ट्रक का नहीं, इस रोड के ऊपर यहाँ आगे स्कूल है, ड्राइविंग स्कूल बहुत ज़्यादा ट्रकों के, तो ये पहले ऐसे सिखाते हैं बिना ट्रेलर के, जैसे ये जा रहा है सामने। फिर हालांकि पहले तो कार वाले को ही, पहला कार अच्छे से आनी चाहिए, तो उसके बाद फिर ये वाला सिखाते हैं, यही जो अभी चला रहा है ये, और उसके बाद ट्रेलर वाला, तब उसके बाद ट्रेलर के साथ ऐसे ही धीरे धीरे। अब जाके गाड़ी गर्म हुई है, देख लो गर्म हवा अब आ रही है। अब मैं पहुंच भी गया हूँ, अपने ठिकाने पे पहुंच गया हूँ। देखो ये नज़दीक से नज़दीक तो कहाँ लगाऊँ, यहाँ पे जगह ही नहीं है, ये है इधर लगा देता हूँ। घूम घाम के वहीं पे टाइम मिलता है, वहीं पे जगह मिलती है मेरे को। ऐसे है दोस्तों, मिलते हैं फिर, काम कुम करके आते हैं, उसके बाद शाम को मिलते हैं। अब मैंने कर दी सीट नीचे, अब देखते हैं कि लो जी, उम्मीद है सेटिंग सही होगी। चलो जी, ओम नमः शिवाय। अब मैंने सीट कर दी नीचे, अब ऊपर नहीं लग रहा है, गुड, अब सही है। देखो ये कितनी पूरा ग्राउंड वाइट हो गया, मतलब थोड़ी पड़ी जा रही है, पड़ी नहीं जा रही, मतलब बीच बीच में पड़ रही है। तो चलो जो भी है ठीक है, अब चलते हैं अपनी हम स्पीड से। टेम्परेचर है इस टाइम -2, 7:30 बजे शाम को वो जम जाता है, मतलब जब टेम्परेचर बाद में ठंडा हो जाता है, नेचुरली ये शीशा ठंडा होके, और टेम्परेचर तो बाहर माइनस में होता ही है, तो वो बूंदें बन जाती हैं, और बूंदें फिर बनती हैं तो फिर ऐसे साफ़ होती नहीं है और वाइपर ख़राब हो जाते हैं उससे। तो ये भी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, या तो उसको कुर्च के साफ़ करो, या फिर ऐसे गाड़ी को ऑन करके, हीट ऑन करके फिर उसको मेल्ट करो, फिर चलो। तो ये चक्कर है यहाँ पे, मतलब इसकी कंजम्पशन बहुत है। अब यहाँ पे देखो रश कितना है, बाप रे, कौन डलवाएगा। 7 सेंट्स ऑफ, 118 में से 7 गए, 111 सेंट का सही हो रखा आजकल तो वैसे रेट। ये क्यों स्लो हो गया यार, आराम से ही चलाए बंदा, क्योंकि फर्स्ट स्नो है तो भाई पता नहीं है अभी कैसे रोड की कंडीशन तुम्हारी गाड़ी के हिसाब से।
किस तरह से होगी। वैसे इतनी जमी नहीं है सड़क पे। अब ये सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि रात को ट्रैफिक कम हो जाता है, तो अर्ली मॉर्निंग जो 7-8 बजे है ना, उस टाइम पे ये जैसे गाड़ियाँ चलने से, मतलब पूरा दिन और शाम को गाड़ियाँ चलने से ये पिघल जाता है, तो फिर भी ये धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है जब ट्रैफिक कम होता है। तो ये जब जमता है तो फिर अर्ली मॉर्निंग वालों को थोड़ा सा वहाँ पे आइस मतलब बन जाती है, इसकी आइस बनती है, तो तब थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है जब ट्रैफिक सुबह सुबह कम होता है। तो ये तो है जी हमारे ये स्नो ड्राइविंग के कुछ टिप्स। बाकी आगे भी आने वाले टाइम पे भी ये टिप्स आपके साथ शेयर करते रहूँगा मैं। देखा अब सड़कों पे तो है नहीं है, लेकिन बाकी जगह जहाँ ट्रैफिक नहीं है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी है। और ये शीरू खीरू भी भौंक रहा है, बहुत खुश हो जाता है। अभी देखना वो कुछ ना कुछ उठा के वहाँ भागेगा खेलने के चक्कर में। ओ देख कैसे गाँव गाँव करके बुला रहा है। क्या है बे खीरू? ओए खीरू, क्या है बे खीरू? ओए खीरू, खेलना बहुत ज़रूरी है क्या? बर्फ़, इतनी बर्फ़ में लेटा हुआ है, बर्फ़ में फिसल भी रहा होगा। और कैसी वजह निकालता देख, कैसी वजह स्लिप हो रहा है। बस बस आया आप।